आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 चैप्टर नंबर 4 के 2023 से 2015 तक के बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन देखने वाले हैं। उनमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिन पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पेपर अब बहुत नज़दीक है। तो इसलिए अब तैयारी करनी है तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब हार्ड वर्क करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम टोटल सारे चैप्टर को लेकर चले, क्योंकि इतना टाइम भी हमारे पास नहीं बचा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है प्रत्येक चैप्टर से जो हर साल रिपीट हो रहे हैं या सबसे ज़्यादा बार आ चुके हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बस दिए हुए हैं लेकिन आज तक किसी भी साल में नहीं आए। ठीक है, तो करते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, कक्षा 10 चैप्टर नंबर 4। क्या दिया गया समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है यदि द्विघात समीकरण, हमें एक द्विघात समीकरण दी गई है। क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स और -6 बराबर 0 का एक मूल 1 दिया गया है, यानी कि x का मान 1 दिया गया है तो k का मान कितना होगा। अब जो ये एक मूल है किसका मान होगा, ये होगा x का मान। हमें निकालना किसका मान है, हमें निकालना k का मान। तो हम क्या करेंगे, इसमें x के स्थान पर 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 रखा प्लस के, यहाँ पे 1 रखा -6 बराबर 0। तो 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा और ये k की गुना 1 से कराओगे तो k रहेगा -6 बराबर 0। घटा के कितना बचा, ये घटा के बचा k -5, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, बराबर 0। तो इसे इधर लेके जाएंगे तो k का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, ये आ गया k का मान। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों की प्रकृति क्या होगी यदि बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, और ये किसका मान है, डी बराबर कितना हो जाए 0। और अगर डी बराबर 0 हो तो समीकरण की प्रकृति किस प्रकार से होती है, तो प्रकृति होती है दोनों बराबर व वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, क्योंकि डी का ये बराबर 0 है और 0 होगा तो क्या होंगे, दो बराबर व वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कक्षा 10 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए भी। ठीक है, 2024 के इस साल भी आने के चांस बहुत ज्यादा चांस है। रेलगाड़ी वाली कहा क्या गया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना जो रेलगाड़ी की चाल है, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हमने क्या किया, चाल मान ली कितनी, x किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में रेलगाड़ी कितनी किलोमीटर जा रही है, x जा रही है। अब हमें पता है कि दूरी हमें दी गई है, दूरी कितनी दी गई है, दूरी हमें दी गई है 360। तो कुछ चाल थी, दूरी हमें दी गई है तो कुछ समय लगा होगा, 360 किलोमीटर जाने में कुछ तो समय लगा होगा। तो हमने वो समय मान लिया t1 लगा होगा, t1 समय लगा और दूरी थी 360 बटे चाल थी उसकी x। किस सूत्र से, समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, यहीं पे रख दी हमने। फिर उसने कहा यदि चाल को क्या करा जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तब चाल कितनी हो जाएगी, 5 जुड़ जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर क्या होगी, अधिक होगी। तो अब समय क्या लगेगा, समय थोड़ा कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब चाल को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा हमें कहीं जाने में। दूरी तो सेम है लेकिन चाल बढ़ा दी, x प्लस कितना हो गया 5। फिर उसने कहा कि कितना घंटा, 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कि जब वो इस चाल से चलेगी तो ज्यादा टाइम लगेगा और जब इस चाल से चलेगी तो उसे 1 घंटा कम समय लगेगा। तो ये टाइम कम है, ये अधिक है, यानी कि इस टाइम में से यदि इसे घटाए, यदि t1 में से t2 को घटा कितना बचना चाहिए, 1। इसका मान रखो यहाँ पे,
तो 360/x और माइनस 360/x प्लस 5 बराबर 1 होगा। मल्टीप्लाई करा लो, 360x माइनस इसकी भी मल्टीप्लाई कराओ तो 1800 हो जाएगा ये। इसकी इससे मल्टीप्लाई करा के इसकी इससे कराएंगे माइनस के 360 और डिवाइड में कितना हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करा के एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। इससे ये कैंसिल हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो माइनस के 1800 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इस 1800 को भी इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस के हो जाएगा 1800 बराबर 0। प्लस के हो जाएगा 1800। जोड़ कर आ जाए 5 और गुना करा के 1800, ऐसे कोई फैक्टर होंगे क्या मिस्टेक की? अच्छा ये प्लस होगा भाई इधर, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे करा रहे तो ये बिना वजह के ही माइनस किया हमने, तो इधर माइनस में आएगा। ठीक है, तो गुना करा के आ जाए 1800, घटा के आ जाए 5, तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे फैक्टर है 45 माइनस 40। ठीक है, माइनस 1800 बराबर 0। अब इसे क्या करना है हमें आगे गुणा करानी है, सिंपल सा तरीका इसके करने का। प्लस इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45 और x और माइनस 40x और माइनस के ही 1800 बराबर 0। कॉमन कितना ले सकते हो यहाँ से? x कॉमन लिया तो x प्लस 45 बचेगा। यहाँ से 40 कॉमन लिया तो x प्लस कितना बचा? 45 बचा बराबर 0। तो x प्लस के एक तो आ गया 45, यहाँ से कॉमन लेके एक बचा x माइनस 40 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकाल लो तो माइनस के 45 होगा, इधर लेके जाएंगे। यहाँ से x का मान निकाल लो तो प्लस के 40 आएगा। तो रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि माइनस तो होगी नहीं, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी फिर? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। और रेलगाड़ी वाला सवाल इंपोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आ गया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। वैसे तो ये एक्सरसाइज हट चुकी है, लेकिन क्योंकि इस तरीके के सवाल ये रेलगाड़ी के हमने किए हैं तो हो सकता है ऐसे सवाल तुम्हें पेपर में दिए जाए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, इन सवालों को हमें करके जाना है अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कि ये सवाल हमें बोर्ड के पेपर में नजर आ जाए, क्योंकि मेथड वाइज जैसे रेलगाड़ी के क्वेश्चन है ऐसे ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम इसे। कहा यह गया 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं? x। वर्तमान का मतलब इस टाइम जो चल रही है। फिर कहा है 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी? रहमान की आयु कितनी हो जाएगी? पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। फिर उसने बाद में क्या कहा? 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद। ठीक है, क्योंकि आयु बढ़ जाएगी तो x प्लस 5। इनकी आयु का जो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम क्या होता है? पलट देना, x माइनस 3। इसका व्युत्क्रम क्या होगा? x प्लस 5। व्युत्क्रम का जो योग दे रखा वो 1/3 है। कितना है? 1/3। व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो हमें से निकालनी है उसकी वर्तमान आयु। मतलब हमें क्या निकालना है? उसका x का मान, x का मान निकाल लो, वर्तमान आयु आ जाएगी। इसके इससे मल्टीप्लाई कराओ तो x प्लस 5 प्लस इसके इससे कराओगे x माइनस 3, दोनों के आपस में करा लेते हैं। x की x के साथ x स्क्वायर, x की 5 के साथ 5x, 3 की x के साथ माइनस के 3x, 3 की 5 के साथ माइनस के 15 बराबर 1/3। x x वाले जुड़ गए, कितने हो गए? 2x। 5 में से 3 गया, कितना बचा? प्लस के 2। डिवाइड में एक्स स्क्वायर, ये दोनों घटेंगे, कितना बचेगा? प्लस के 2x और माइनस के 15 बराबर 1/3। इसके गुना कराओ, इसके इससे गुना कराएंगे तो 6x प्लस इससे गुना कराएंगे तो 6, इसके इससे गुना कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस
2x माइनस 15। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसे इधर लेके जाओगे तो माइनस के 6x, इसे भी इधर लेके जाओ तो माइनस के 6 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इसमें से घटाओ माइनस के कितना बचेगा 4x, इसमें से जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 27 बराबर 0। गुना कराकर 27 घटा के आ जाए 4, तो ऐसे क्या फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बताओ 27 घटा के कितना आ जाए 4, ऐसे फैक्टर सोचने हैं तो 27 किसके टेबल में आता है 9, 9 ते 27, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, लेकिन ये तो है नहीं है। इसके बाद और किसी के टेबल में आता है 27, गुना करा के 27, 15 6, कहाँ दिमाग चल रहा है, 15 6 21 होता है भाई, गुना करा के 21 आ जाए, 7 और 3 तो 7 माइनस 3 और माइनस के कितना हो जाएगा 21 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस गुना कराएंगे कितना आ जाएगा 7x माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस के 3x, और ये माइनस के 21 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लो x, बचा x माइनस के 7, यहाँ से कॉमन आएगा 3, बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से एक पार्ट कॉमन आ जाएगा, ये बचा कितना x प्लस 3 बराबर कितना 0। तो x माइनस के 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 7, x प्लस के 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना माइनस 3। अब माइनस में तो आयु होगी नहीं, तो रहमान की आयु कितनी होगी, रहमान की आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष। ये आंसर है इसका, ठीक है। तो रहमान की आयु आ गई 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 4, और 4 के जैसे क्वेश्चन नंबर 5 8 है, सॉरी 4 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8 है। तो 8 को आप स्वयं से करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, अपने आप से कोशिश करनी है उसे करने की, बिल्कुल आंसर भी सेम ही आने वाला है, ठीक है। बस उसमें चेंज क्या है, उसमें मोहन दे दिया, यहाँ पे रहमान दिया था, अंतर इतना ही है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसके बाद क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर है 6, अच्छा सॉरी 5 में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। इसके मूलों की हमें निकालनी है प्रकृति। प्रकृति निकालने के लिए हमारे पास डी वाला फॉर्मूला है, जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इनमें मान रखो, तो d बराबर b का मान कितना होता है, जो भी x का गुणांक होता है, तो माइनस के 4 का वर्ग माइनस 4 गुना a का मान 1 होगा, तो 1 और इसका मान कितना हो जाएगा 4, c का मान कितना है 4, तो d बराबर 4 का कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 चौक 16, और घटाएंगे कितना बचेगा 0। और यदि d का मान 0 हो तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, दो बराबर तथा वास्तविक मूल होंगे। क्या लिखना है फिर यहाँ पे, दो बराबर तथा वास्तविक मूल होंगे। क्वेश्चन नंबर फिर देख लेते हैं 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है a का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण a माइनस 12 और x का स्क्वायर, फिर दिया गया प्लस 2a माइनस 12x, फिर दिया गया प्लस के 2 बराबर 0 के मूल समान हो। मतलब दोनों मूल बराबर हो तो इस a का क्या मान होना चाहिए, हमें a का मान निकालना है। तो इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला यूज किया, क्या है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्योंकि मूल बराबर हो तो इसका मान कितना होना चाहिए, इसका मान हो जाना चाहिए 0। तो b की जगह पे मान रखेंगे b का कितना 2 ब्रैकेट a माइनस 12, और इस पूरे का क्या कर देंगे वर्ग, क्योंकि वर्ग हो रहा है यहाँ पे, माइनस 4 a का मान ये पूरा वाला पार्ट है, तो a माइनस 12 है, और c की जगह पे कितना रखना है हमें 2 बराबर कितना लेके चलना है 0। हमें देखना दोनों से कॉमन क्या आएगा, ये 2 भी कॉमन है और ये वाला पार्ट भी कॉमन है, यहाँ पे 2 है ये भी है, तो 2 ब्रैकेट a माइनस 12 ये कॉमन ले लिया, इसका वर्ग है तो एक पार्ट तो बचा ना इसका, तो यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ पे
a माइनस 12, यहाँ से दो सारा कॉमन लिया तो कितना बचा -4 बराबर कितना 0। तो कितना हो जाएगा 2a माइनस 12 और इसकी गुना कराएंगे तो 2a माइनस 24 माइनस 4 बराबर 0। ये दो कहाँ जाएगा 0 में भाई, 0 के बटे में यदि 2 को लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। बचा कितना a माइनस 12 और दूसरा फैक्टर कितना हो जाएगा 2a माइनस 28 बराबर 0। इसके बराबर 0 लो, ऐसे हमने फैक्टर करते थे गुना करा के इतना जोड़ के इतना, उस तरीके के सवाल है। तो a माइनस 12 बराबर 0, तो a का मान कितना आ जाएगा 12। 2a माइनस 28 बराबर 0, तो 2a बराबर 28, तो a का मान डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा, तो a के दो मान आ गए, एक तो 12 और एक 14 और दोनों ही सही है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 7। एक मोटर बोट जिसके स्थिर जल में चाल, ये एग्जाम्पल था, इस साल हटा दिया है लेकिन फिर भी हम इसे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ऐसे सवाल दे दे, वो इस सवाल को ना दे लेकिन इस तरीके का सवाल दे दे। तो क्या दिया गया, एक मोटर बोट जिसके स्थिर जल में चाल, मोटर बोट की चाल, बोट की चाल हमें दी गई है कितनी 18। धारा की चाल हम मान लेते हैं, धारा की चाल कितनी मान लो x। अब अनुकूल अगर चाल निकाल ले, अनुकूल चाल, अनुकूल, तो अनुकूल चाल दोनों की चाल क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। प्रतिकूल निकाल ले, प्रतिकूल चाल हो जाएगी 18 माइनस x। ठीक है, उसने कहा 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक लेती है, 1 घंटा, तो 1 घंटे का अंतर है। फिर वही दूरी हमें कितनी दी गई है, दूरी हमारे पास है 24 किलोमीटर। फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, समय बराबर मतलब t बराबर t1 बराबर दूरी 24, चाल कितनी थी 18 प्लस x, ज्यादा चाल है, चाल ज्यादा है तो समय कम लगा होगा। फिर दूसरी अगर लेंगे तो 24t2 समय लिया, समय कितना लगा t2, समय हमने मान लिया कि t2 लगा होगा। 24 किलोमीटर चाल कितनी करी हमने कम कर दी, और जब चाल किसी की कम होगी तो समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। मतलब अगर t2 में से, यहां से लिख देता हूं मैं, t2 माइनस t1 करे तो 1 घंटे का अंतर आना चाहिए, क्योंकि कहा है 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो 1 लेंगे, यहाँ पे इसका मान रखेंगे, तो 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1। इसकी गुना से कराओ, 18 गुना 24, 18 चौक 72, 7 हासिल, 18 दूनी 36 और 7 43। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 18 चौक 72, 7 हासिल, 18 दूनी 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। ठीक है, इसकी इससे हो गई तो प्लस, इसकी इससे कराएंगे तो 24 और x, माइनस है तो इसकी इससे कराएंगे तो माइनस के 4 3 2, तो किसके इससे कराएंगे माइनस भी है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 24 और x, डिवाइड में दोनों की गुना, दोनों की गुना, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो हो जाएगा 18 का वर्ग और x का वर्ग बराबर कितना 1। यहाँ पे देख लेते क्या कटेगा, इससे ये कैंसिल, 24 दूनी कितना हो गया 48, तो हो गया 48x बराबर 18 का वर्ग कितना होता है 324, और ये तो माइनस एक्स स्क्वायर है ही। इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x और इधर आके माइनस के 324 बराबर 0। गुना करा कर 324 आ जाए और घटा के आ जाए 48, हमें ऐसे फैक्टर सोचने हैं। गुना करा के तो आए 324 और घटा के आ जाए कितना 48। ठीक है, तो सोच लेते हैं फैक्टर कितने होंगे। फैक्टर कैसे सोचेंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, इसे सोचिए समझने के लिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 6 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे
तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करो तो अगर, तो 8 और 1, फिर 3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 27, फिर 3 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से, फिर 3। अब देखते हैं गुना करा के ऐसा कुछ आ जाए, देखते हैं कुछ इसके आसपास की संख्या आ रही है क्या, या कुछ ऐसा आ रहा है क्या, क्योंकि घटा के हमें 48 चाहिए। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। ठीक है, बचा कितना वो देखो, 3 दूनी 6, 54 में से यदि 6 को घटाए कितना बचेगा 48। इसका मतलब फैक्टर हमें मिल गए। क्या फैक्टर हो गया, 54 और माइनस 6। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 54 माइनस 6 माइनस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस गुना कराओगे 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे तो प्लस आ जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 54 हो गया और एक हो गया x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से अगर हम कॉमन ले इसके बराबर तो x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर कितना -54, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना 6। अब माइनस तो संभव नहीं है, तो धारा की चाल कितनी हो गई, धारा की चाल, धारा मतलब जो पानी का बहाव है, कितनी हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है इसका, ये हमें निकालना था इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अभी आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जैसे हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल 8 उसके जैसा ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है और कैसे हमें करना है उसे। नौ में दिया गया है 9x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 20 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। हमें इसके मूल निकालने हैं। सबसे पहले जांच करनी है कि इसके गुणनखंड हो सकते हैं नहीं। गुणनखंड कैसे, 9 दूनी 18 गुना करा के 180 आ जाए, घटा के आ जाए 3। तो देखते हैं अगर ऐसे फैक्टर हो रहे होंगे तो ठीक है, नहीं हो रहे होंगे तो द्विघात सूत्र यूज करेंगे। कैसे पता चलेगा फैक्टर हो रहे हैं या नहीं, इस तरीके से क्या करना है, 3 से डिवाइड कर लो तो 6 0, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 20, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 10, 5 से डिवाइड करोगे तो 2, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1। अब देख लेते हैं, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, तो क्या 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर देखते हैं अलग, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ये हो गया बचे। तो फैक्टर तो नहीं हो पा रहे, तो हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र। फैक्टर नहीं समझ में आ रहे इसके तो क्या करें, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac बटे 2a, सबके मान रख दो। माइनस बी का मान कितना है 3, माइनस है तो माइनस ही रखना है, प्लस है तो प्लस ही रखना है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 3 का वर्ग माइनस 4 गुना a का मान कितना है 9 और c का मान कितना है माइनस के 20। माइनस है तो माइनस में ही रखना है, माइनस माइनस प्लस के 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 9, क्योंकि 3 का वर्ग माइनस हो जाए मतलब 9 हो जाएगा, वर्ग है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस गुना करा लो आपस में, कैसे हो जाएगा 9 चौक 36 दूनी 72 बटे 9 दूनी 18, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 729, किसी का वर्ग होता है 729 नहीं, शायद क्यूब होते हैं किसके 9 की। तो क्या करें, देख लेते रूट से बाहर कितने निकाल सकते हैं इसे। क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 अट्ठे 72, हाँ हो रहा है, और 9 का 9 81, तो किसी का वर्ग है मतलब ये फिर तो 27 का शायद 26 27 के लगभग ही होगा। इसे फिर 9 से डिवाइड कर सकते हो, यानी कि 9 या 27, हाँ 27 का वर्ग होता है ये। किसका वर्ग है 9 आ गया, तो फिर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, अब 3 से काट लो, फिर 3, ये जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बनेगा, तो 27 का वर्ग होता है, तो इसे रूट से बाहर लिख सकते हैं हम 27 बटे 18। अब
क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह पर एक बार माइनस चिन्ह पर, प्लस चिन्ह पर प्लस चिन्ह पर, मतलब बीच में कौन सा चिन्ह लगाना है, प्लस वाला। तो x बराबर 3 प्लस 27/18, दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 30/18, 6 से डिवाइड करो, 6 पंजे 30, 6×18, तो x का मान कितना आ गया 5/3। नंबर 1 माइनस चिन्ह पर, माइनस चिन्ह पर माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3 माइनस 27/18, 27 घटाओ कितना बचेगा माइनस के 24/18, 6 चौक 24, 6×18, तो x का मान कितना आएगा -4/3, और इसके साथ फैक्टर भी हो जाएंगे अगर करे जाए, ठीक है, अगर करे जाए तो इसके फैक्टर भी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद आगे क्या है। एक मोटर बोट वाला अभी क्वेश्चन कराया, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 कराया, 7 और बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्वेश्चन नंबर 7 के बिल्कुल सेम है, विविधकर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। 11 में पूछा गया विविधकर क्या होगा इसका। 11 में विविधकर पूछा गया है, तो द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होगा, x² -4x + 3 = 0। विविधकर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है d बराबर b² -4ac, b मतलब ये, a मतलब ये वाला पार्ट, c ये वाला, तो d बराबर b का मान कितना है -4 का वर्ग -4 × 2 × 3, 4 का वर्ग कितना होता है 16, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, बचा कितना घटा के -8, यही क्या होगा इसका विविधकर हो गया। कितना हो गया -8। फिर क्वेश्चन दिया गया दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, गुणनफल 182 है। तो इसे भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है दो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहली जो संख्या है, पहली संख्या वो x है, और दूसरी जो संख्या है वो कितनी है, क्योंकि योग 27 है तो हो जाएगी 27 - x। पहली अगर x है तो दूसरी हो जाएगी 27 - x, क्योंकि दोनों का योग 27 दिया हुआ है, उसमें से x को घटा देंगे तो बचेगी दूसरी संख्या। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या निकालनी है, तो 27 में से क्या करेंगे x को माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, माइनस करने के लिए अब उसने क्या कहा, जिनका योग है गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 182। तो हमें निकालनी है दोनों संख्या, इसकी इसके साथ गुना कराओगे तो ये हो जाएगा कितना 27x माइनस इसके इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 182। अब इसे भी इधर लेके आ जाओ, ये माइनस के x² माइनस सॉरी प्लस के कितना हो जाएगा 27x, और ये माइनस के 182 बराबर 0। इसे इधर लेके आए, ये दोनों तो सेम ही है। अब चिन्ह बदल दो, यहाँ पे चिन्ह बदलने पर अगर बराबर 0 तो चिन्ह बदल सकते हो, तो x² आ जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी क्या आ जाएगा प्लस के, 182 बराबर 0। गुना करा के आ जाए कितना 182, घटा के सॉरी जोड़ के आ जाए 27, तो फैक्टर क्या होंगे इसके x² माइनस x, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 14 + 13 + 182 बराबर 0। तो यहाँ से अगर x का मान निकाल लेंगे तो 14x माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो x -14 होगा, 13 कॉमन लेंगे तो x -14 होगा बराबर 0। तो x -14 यहाँ से संख्या निकलेगी और यहाँ से भी संख्या निकलेगी, ठीक है। तो x के दो मान निकल जाएंगे यहाँ से, x बराबर एक तो हो जाएगा 14 और एक आ जाएगा x बराबर 13, और अगर पहली संख्या 14 तो दूसरी कितनी 13, इसमें से घटा सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर रेलगाड़ी वाला आ गया, रेलगाड़ी वाला दोबारा से आ गया, 360 किलोमीटर की दूरी वाला हमने किया, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3 किया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 13 है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे किलोमीटर जो चाल है वो 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है,
ठीक है, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो उसके जैसे ही इसे भी आपको स्वयं से करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या दिया गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं पहली संख्या x है, मतलब छोटे वाली संख्या x है, सॉरी बड़े वाली संख्या x है, छोटे वाली संख्या क्या मान लेते हैं y। कहा गया है इनके वर्गों का अंतर, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, अंतर का मतलब होता है -180। फिर कहा है कि जो बड़ी संख्या दोनों संख्या, उसने कहा छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या, मतलब बड़ी संख्या क्या है x का कितने गुना है, 8 गुना है, मतलब वाई स्क्वायर बराबर किसके होगा, 8x के। इक्वेशन हो गई तुम्हारी सेकंड। फर्स्ट वाली ये मान लेते हैं हम। अब समीकरण फर्स्ट में मान रख दो, समीकरण फर्स्ट से क्या, फर्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है, 8x बराबर 180। इस 180 को उधर ले आओ, तो माइनस के 8x और माइनस की हो जाएगा 180 बराबर 0। यहाँ से देख लेते हैं फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x 10 माइनस सॉरी 18 माइनस 10 -180 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस गुना कराएंगे कितना हो जाएगा, 18x माइनस और माइनस प्लस के 10x -180 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, x -18, यहाँ से 10 कॉमन आएगा, x -18 बराबर 0। अब दो मान निकले यहाँ से, एक तो x -10 आ गया, सॉरी एक x +10 आ गया, और एक आ गया x -18। x का मान एक तो आ जाएगा -10 और एक x का मान आ जाएगा +18। ठीक है, ये दो मान हो गए। अब x का मान, क्योंकि माइनस तो संभव नहीं है यहाँ रखने पे, तो y बराबर कितना है 8, x का मान रख दो 18, तो वाई स्क्वायर कर 144। तो किसका वर्ग होता है ये, 12 का, तो ये कितना आ जाएगा 12। 10 संभव क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ 10 रखेंगे तो माइनस के 80 आएगा और ये रूट में जाएगा, रूट के अंदर माइनस आने का मतलब होता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी पार्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया गया है, 15 देख लेते हैं क्या है। 15 में हमें दिया गया है 15 में हमें दिया गया है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक जो है वो हमने मान लिया x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस, उसने कहा विषम तो कितना होगा 2, क्योंकि अगर पहला पूर्णांक 1 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा 3, कितना जोड़ा 2, तो दूसरा पूर्णांक फिर हो जाएगा x प्लस 2। अब कहा यह गया है सवाल में कि दोनों पूर्णांकों के जिनके वर्गों का योग, मतलब x का स्क्वायर प्लस y का x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर हमें दिया गया है कितना 290। इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग खोल देंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, सबकी गुना कराएंगे तो +4 और x बराबर 290। 290 दोनों को ऐड करोगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको इधर ले आओ माइनस के 290 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 2, माइनस करोगे तो 8, 6 इज इक्वल 0। पूरी इक्वेशन में 2 से भाग दे दो, 2 से भाग
देने पर यदि 2 से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, 2 से भाग देंगे तो 2x हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 1, 4 और 3 बराबर 0। गुना करा कर आ जाए 143, घटा कर आ जाए 2। अगर फैक्टर नहीं पता तो इस तरीके से कर लेते हैं। लास्ट में देख लेते कितने से डिवाइड होगा। तो 11 से डिवाइड हो जाएगा या 13 से हो जाएगा। 11 इक्कन 11, 3 बचा, 11 तिया 33। तो यही इसके फैक्टर है। क्या होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 13 माइनस 11 और 143 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 13x हो जाएगा माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले सकते हो x, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 13। यहाँ कितना बचा? 13। यहाँ x कॉमन ले सकते हो 11, तो बचेगा x प्लस 13 बराबर 0। यहाँ से अलग x प्लस 13 आएगा और एक आ जाएगा x माइनस 11। अब अगर मान निकाल ले तो x प्लस 13 इज इक्वल 0। तो x का मान कितना? माइनस 13। अब उसने कहा धनात्मक पूर्णांक तो आंसर नहीं होगा। x प्लस माइनस 11 इज इक्वल 0। तो x बराबर कितना आ गया? 11। तो पहला पूर्णांक क्या आ गया? 11। और दूसरा पूर्णांक क्या आ जाएगा इसमें? 2 ऐड करके। ठीक है, दूसरा पूर्णांक कितना आ जाएगा फिर? 13। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या फिर इसके बाद। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है। 10 और 16 दोनों के दोनों सेम है, तो इसलिए जैसे 10 क्या है बिल्कुल सेम ही ऐसे क्या होगा? 16 होगा। इसे तो अपने आप स्वयं से करके देखना है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। क्या दिया गया है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग। मान लेते हैं, माना पहला जो पूर्णांक है, पहला पूर्णांक उसे क्या मान लो? x। तो दूसरा पूर्णांक कितना मान लो? दूसरा पूर्णांक बराबर कितना आ जाएगा? x प्लस 1। यदि सम या विषम कहता तो हम 2 जोड़ते, क्योंकि अगर मान लो पहला पूर्णांक 2 है तो दूसरा 3 होगा, एक जोड़ के आया। लेकिन अगर पहला 2 है और उसने कहा सम, तो फिर तो 4 होगा ना, तो फिर 2 जोड़ के आता। या विषम कहता पहला 1 है फिर 3 होगा, तो कितना जोड़ा? 3। यानी कि यदि सम विषम कहा गया होगा तो 2। और अगर उसने कहा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक केवल, ना तो सम ना विषम, तो 1। क्योंकि क्रमागत का मतलब है अगले वाला, इससे आगे का जो है। इसने कहा इनके वर्गों का योग जो है, मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर जो है वो 365 है। तो x का स्क्वायर सेम रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 और x बराबर 365। इन दोनों को जोड़ लो तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस 365 को भी इधर ले आओ, 365 बराबर 0। कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x घटाओ कितना बचेगा? माइनस के 364 बराबर 0। यहाँ 2 से सभी को भाग दे दो, 2 से भाग देने पर 2 से भाग देंगे कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्कन 2, 16 हो गया, 8 2 बराबर 0। फैक्टर करने 182 हो जाए तो 182 के गुणनखंड कर लो, कितने हो जाएंगे? 2 से डिवाइड करोगे तो 9 और 1, 7 से डिवाइड करोगे 7 तिगन 7, 7 तिया तो कितने हो गए? 14 और 13। तो फैक्टर क्या हो गए? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे लिख सकते हो 14 माइनस 13, 182 और बराबर कितना? 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस गुना कराओगे 14x माइनस 13x माइनस 182। यहाँ से x कॉमन लिया तो बचा x प्लस 14। यहाँ से माइनस के 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 बराबर 0। दो फैक्टर हो गए। एक तो आ गया x प्लस 13 में प्लस है माइनस है, माइनस आएगा x माइनस 13, कौन सा? ये वाले। और एक कितना आ जाएगा? x प्लस 14। तो x का माइनस 13 से मान निकाल लोगे तो आ जाएगा
और x प्लस 14 बराबर 0, तो x का मान माइनस के, ये आंसर है। ठीक है, तो पहला पूर्णांक 13 है, दूसरा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो गया आपका जो चैप्टर नंबर 4 था, ये कंप्लीट। इसके जितने भी क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इसके चैप्टर नंबर 5 के जितने भी आए हुए 2015 से 16 तक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद।